Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 10 डेज यानी कि 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, आपकी फीलिंग क्या रहेगी एक दूसरे के लिए। इस वीडियो से, इस एनर्जी से आप जान पाएंगे कि आने वाले 10 दिनों में आपको लव लाइफ को कैसे संभालना है, कैसे रहेगा। ठीक है, तो जिसमें एज इट इज़ जो है मैं 3 जोड़ियाँ निकालूंगी, उसमें से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट हो सकती है, कभी कभी 2, कभी कभी तीनों भी रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, और सेकेंड वन की सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आउटकम देखेंगे और लास्ट में देखेंगे एंजल क्या कहना चाहते हैं, आपके 10 दिन की लव लाइफ के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ी रही मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेके 20 जनवरी 2024 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ जनवरी 2024 के लिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर कहीं पर पहले आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत हो रहा था, कहीं पर आप दोनों में जो है मिलना जुलना बहुत होता था, या फिर वीडियो कॉल ऑडियो कॉल बहुत होते थे, एक स्पीड में रिश्ता जल्दी से आगे बढ़ा था। लेकिन अभी कहीं पर आने वाले 10 दिन के लिए आप महसूस करेंगे कि पहले जैसा जोश नहीं रहा है, जुनून नहीं रहा है, कुछ बातें थम चुकी है, कुछ सिचुएशन थम गई है, मैसेज नहीं होता है, कॉल नहीं होता है, बातें कुछ आगे नहीं बढ़ रही, बातें कुछ पीछे नहीं हट रही है। आपको लगता है ऐसा ही रहा तो कहीं पर ऐसा ना हो कि इस रिश्ते में कोई चार्म ही ना रहे, या फिर कहीं पर कुछ सिचुएशन आगे ख़त्म ना हो जाए, इसकी चिंता आपको बनी रहेगी, वो वाली एनर्जी है। बट इट्स ओके, डोंट वरी, ये हर रिश्ते में होता है, एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है बातें ख़त्म हो जाती है, तो वो होता है, डोंट वरी। ठीक है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कुछ एक के लिए एक ही शहर में दूर दूर रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ट्रैवल करके आ सकते हैं। कुछ एक के लिए ऐसी सिचुएशन है कि मिलना जुलना बार बार होता है एक ही वीक में, वो भी एनर्जी है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप स्टक है आपके पार्टनर की एनर्जी में, आप आपके पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि जो ठीक नहीं है, कुछ आपको दिमाग में सोच नहीं पा रहे कि अभी मैं क्या करूं क्या नहीं। अभी ये दोनों सिचुएशन में, एक तो है कि भाई जहां पर आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, एक तो है कि भाई रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, एक तो है कि जहाँ पर कुछ बातें ठीक नहीं है। तो वहाँ पर आप आने वाले 10 दिनों में एक होप्स रखेंगे कि चलो एक नई शुरुआत होगी, फिर से प्यार जुड़ेगा, फिर से भर भर के प्यार आएगा, और फिर से कहीं पर एक रिश्ते में अच्छी एनर्जी आएगी, उसके होप्स में आप रहेंगे। और कहीं पर मुझे दिख रहा है कि होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी है जो होगा अच्छे के अच्छा ही होगा। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसी से के साथ दोस्ती से रिश्ता बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती से फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आप एक शुरुआत तो कर चुके हैं कहीं पर, लेकिन आप आने वाले 10 दिनों में थोड़ा बैलेंस पेशेंस रख के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। कहीं पर ये भी सिचुएशन है कि आप दोनों में एक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर आप जो है खुद के ऊपर हीलिंग का काम कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज आए, कॉल आए, माफ़ी मांगी जाए, इसका एक्सपेक्टेशन है। बट आप कहीं पर धीर गंभीर होके बैलेंस पेशेंस रख के सोच रहे हैं कि आना तो चाहिए, माफ़ी तो मिलनी चाहिए, यानी उन्होंने मैसेज करना चाहिए माफ़ी का, या कॉल मैसेज उन्होंने करना चाहिए। बट आई एम ओके, मैं पूरी तरह से बैलेंस पेशेंस रख के
आगे बढ़ना चाहूँगा या बढ़ना चाहूँगी, ये वाली एनर्जी। तो बैलेंस पेशेंस रखेंगे आगे की सिचुएशन के लिए। इसी सिनेरियो में कहीं पर आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं या काम करियर के हिसाब से आप एक दूसरे को मिले हैं, आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं और आप बड़े हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेरी चैनल पर नई हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। साथ ही में बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में, जॉब, बिजनेस, करियर में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, थर्ड पार्टी है, नहीं है, फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये सारी बातों के जवाब, सवालों के जवाब आप पा सकते हैं मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग लेके, जो कि काफ़ी रीजनेबल और कम दामों में है। एक्यूरेसी भी आपको अच्छी मिलेगी, जिससे आपको एक समझ मिलेगी, दिशा मिलेगी कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है और व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेके 20 जनवरी 2024 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न की तरफ 10 to 28 जनवरी 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, यहाँ तो ये स्टक है आपकी एनर्जी में, आपको दिन भर सोचते रहते, आपके बारे में सोचते रहते, बातों को सोचते रहते, नेगेटिव बातों को सोचते रहते, दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे, सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग। अभी ये न्यू बिगनिंग क्या चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं या किसी और के साथ, आपके साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, पिछला सब कुछ भूल जाए, चलो हम नई शुरुआत करते हैं, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी ज़िंदगी में, हम हमेशा खुश रहेंगे, वो सोचते हैं। या कहीं पर ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रिश्ते में न्यू बिगनिंग करूं या फिर कहीं पर अपनी ही ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ जाऊं, या फिर कहीं पर इनकी इच्छा है कि अभी पिछली बातें छोड़ दो और एक नई शुरुआत करते, नई ज़िंदगी की तरफ, या किसी और के साथ शादी करने का सोचते हैं। ये वाली इनकी एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर ये जगल कर रहे हैं, या तो ये जगल कर रहे हैं करे कि ना करे, क्या करे क्या नहीं करे, या जगल कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये किसी रिश्ते में चले गए, कोई दूसरी सिचुएशन में चले गए, लेकिन फिर भी आपको दिमाग से हटा नहीं पा रहे, फिर भी वो नए सिचुएशन में जा नहीं पा रहे। तो वहाँ पर इनका दिल दुख रहा है, इनका दिल दुख रहा है आपके बारे में। आपके साथ तो यस, इनको इच्छा ही नहीं है कि मैं बात करूं, मैं मैसेज करूं, कॉल करूं, या आप करते तो भी रिस्पॉन्स नहीं देगी, कहीं पर तो ब्लॉक सिचुएशन होगी दोनों में। तो वहाँ पर आपके बारे में तो ये चांस लेना नहीं चाहते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, चांस लूं कि नहीं लूं, या कहीं पर दूसरी सिचुएशन में गया हूं मैं, लेकिन मैं क्यों आपको भूल नहीं पा रहा हूं। कहीं पर ये हर्ट है कि आपके साथ तो रिश्ते में इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आने के भुलाना भी नहीं है और चांस भी नहीं देना है, क्योंकि दिल दुखाया है आपने, ऐसा इनका कहना है। तो वहाँ पर शायद से एक आधा चांस देने की इच्छा रहेगी, बट मुझे तो मोटा मोटा नहीं दिख रहा है। तो जगलिंग हो रही है, करे तो क्या करे, दूसरे रिश्ते में गए हैं लेकिन फिर भी भुला नहीं पा रहे हैं, कहीं पर सोचते हैं कि क्या करूं, हाँ करूं ना करूं, करूं कि ना करूं, रिश्ता रखूं कि नहीं रखूं। जहाँ पर हर्ट तो है, अभी इच्छा तो नहीं हो रही है, बट क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ईगो प्राइड वाली बात है, ये चाहते हैं भाई आपने माफ़ी मांगनी है, आपने कॉल कर, सेम सिनारियो
आपकी फीलिंग में भी आया था, बट कुछ सिचुएशन अलग थी। आई नो वेरी वेल, कुछ याद आ रहा है मुझे। यहाँ पर ईगो प्राइड रख रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में ये झुकेंगे ही नहीं, ये झुकेंगे नहीं। इनकी चाहत रहेगी आप मैसेज करो, आप कॉल करो, आप माफ़ी मांगो। मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो नहीं झुकूंगी, मैं मैसेज नहीं करूंगा या करूंगी, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ, वो टाइप का रहेगा। तो नेक्स्ट 10 डेज में इनका एक्सपेक्टेशन रहेगा आपने जो करना है, मैसेज कॉल माफ़ी आपने करना है, मैं नहीं करूँगा। हम तो ऐसे ही है, हमारे घर वाले भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी वैसी हूँ। आई एम समथिंग, मेरे में कुछ है भाई, मेरे में सब कुछ पावर है, सभी चीज़ों की पावर है। तो मैं नीचे नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, उस टाइप की एनर्जी इनकी रहेगी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। आपको ही मैसेज कॉल करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इसी सिनारियो में आप कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 जनवरी 2024 के लिए। प्लीज एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 जनवरी 2024 के लिए। ओके चलो, खुशियाँ तो आ रही। एक रिश्ता है इम्बैलेंस रिश्ता है, एक का ज़्यादा एफर्ट लगाना, एक का कम लगाना। वहाँ पर मैसेज कॉल करने की जो है इच्छा हो रही है, वहाँ पर खुशी आ रही है कि चलो सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक खुशी आ रही है, एक छोटा सा मैसेज कॉल आ रहा है, छोटी सी माफ़ी आ रही है, कहीं पर कुछ शुरुआत हो रही है और एक सिचुएशन पॉजिटिव आ रही है, वो वाली है। तो कहीं पर भाई मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों करूँगी, उस वाली जो लास्ट वाली सिचुएशन थी ना, उसमें कहीं पर आगे बढ़ाया जा रहा है और कहीं पर खुशी आ रही है। तो नेक्स्ट 10 डेज में यू होप सो कि आपको मैसेज कॉल आए, माफ़ी आए। इसी सिनारियो में जो है कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में बढ़ते हैं या कोई वन साइड फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड काम करियर होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस रहेगी। यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न वाले होंगे ना, वो कैप्रिकॉर्न राशि, वो मैसेज कॉल या माफ़ी मांगेगी, वो है। यहाँ पर तो जो है एक इन एंड आउट एनर्जी था, रिश्ते में आना, रिश्ते में जाना, गायब हो जाना। तो वहाँ पर फिर डिसीजन लिया गया कि क्या करना है, अभी इस रिश्ते को वापस एक मौका देना है कि कट करना है। तो वहाँ पर फिर से कोलैबोरेशन हो रहा है, फिर से नए सिरे से बातचीत हो रही है, फिर से एक नया रिश्ता फिर से एक रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है। तो एक इन एंड आउट एनर्जी से डिसीजन लिया जा रहा है अभी, लेकिन क्या करें, इसको एक लास्ट मौका देंगे या फिर कट करेंगे। लेकिन सिचुएशन बढ़ रही है अभी इसमें, देखो ये कंसिस्टेंसी वाली सिचुएशन तो नहीं रहेगी, फिर से इन एंड आउट एनर्जी तो रहेगी। और इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, इसी सिनारियो में आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, ऑफिस लव है या फिर कहीं पर गाइड मेंटर का कनेक्शन है, बॉस एम्प्लॉय का कनेक्शन है, वैसा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं आपके लव लाइफ के लिए, ये जानते हैं। ट्रस्ट, विश्वास रखना पड़ेगा आपको इस पूरे वीक में, आपके सिचुएशन के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी है सिचुएशन उसको ट्रस्ट से हैंडल करना है। ये मैसेज रहेगा एंजल की तरफ से, ठीक है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकॉन हिट करिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को चैनल के बारे में शेयरिंग भी करें। बाकी तो बताया है, पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल
चार्जेस में, और एक क्लैरिटी आपको अच्छी मिलेगी, आपको एक गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा मेरी तरफ से, एक नई दिशा दिखेगी पर्सनल पेड रीडिंग से। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट मुझसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।